छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ पद को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी की चर्चा है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा, कभी कुर्सी के लिए तो कभी आपस में लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, प्रदेश में रेल परियोजनाओं, बारिश से बने जल भराव के हालात और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, कभी कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो कभी आपस में लड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ती रहती है, इसी वजह से पार्टी खत्म होने की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की मदद कर रही है। बस्तर के लोगों की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात को उन्होंने बदलते बस्तर की तस्वीर बताया। अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का रेलवे के क्षेत्र में स्वर्णिम काल चल रहा है। प्रदेश में कई नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और नई रेल लाइनों की स्वीकृति भी मिल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये लड़ाई झगड़ा चलते ही रहने वाला है। आपस में लड़ेंगे, कुर्सी के लिए लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे के दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। अनेक नई परियोजनाएं, अमृत भारत स्टेशन का अपग्रेडेशन, डबलिंग, ट्रिपलिंग का काम, ये लगातार स्वीकृत हुआ है। नए रेल लाइनों की भी लगातार स्वीकृति मिल रही है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार का रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा मदद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ के विकास को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ की